अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। एक बार फिर आप सबको हमारे इस चैनल पर खुशामदीद कहते हैं जिसका नाम है यूपी टीचिंग एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने क्लास 10 के बायोलॉजी को रिकॉर्ड करना शुरू किया है और जो यूनिट नंबर 14 चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन में हम वेजिटेटिव प्रोपिगेशन को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने वेजिटेटिव प्रोपिगेशन किसे कहते हैं इसके बारे में बात की थी और फिर मैंने वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू लीव्स को डिस्कस किया था। अगर आप चाहते हैं कि उसको समझ ले तो जाके पिछले लेक्चर्स को देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन क्या है। ठीक है, अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू स्टेम। पिछले लेक्चर में मैंने लीफ को डिफाइन किया था, अब हम स्टेम को थोड़ा डिफाइन करते हैं कि स्टेम है क्या और कौन कौन से स्टेम्स हैं जिनसे वेजिटेटिव प्रोपिगेशन पॉसिबल है, हो सकती है, होती है। अब देखिए, पिछले लेक्चर को थोड़ा सा दोहराता हूँ। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है क्या दोस्तों? प्लांट्स में दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एक होती है सेक्सुअल और एक होती है एसेक्सुअल। अब जो सेक्सुअल है वो तो आप सबको पता है कि गेमीट्स के मिलाप से होता है, फ्लावर बनता है और फिर फ्लावर सीड बनाता है और फिर बाद में क्या बनता है, उससे प्लांट बनता है। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट में, एक्चुअली वो दो तरीकों से होता है। एक तो वेजिटेशन से होता है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन से, और दूसरा होता है एपोमैक्सिस से। तो हम डिस्कस कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन को। तो मैंने यहाँ लिखा है कि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन और रिप्रोडक्शन भी हम इसे कहते हैं, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब एसेक्सुअल से मुराद ये है कि इसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स तो नहीं होते। तो देखिए, फिर मैंने ये भी कहा था कि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन दो तरह की होती है, एक नेचुरल होती है और एक आर्टिफिशियल होती है। नेचुरल वो जो कुदरती तौर पर होता है जिसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये है वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या है? वो पार्ट्स प्लांट्स के जिसको प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। फॉर एग्जांपल रूट्स है, स्टेम है, लीव्स एंड शूट, बर्ड्स है, ये है। और वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू लीव्स मैंने पिछले लेक्चर में रिकॉर्ड किया था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू स्टेम। सो सबसे पहले हमने स्टेम को जानना है कि स्टेम है क्या। सो लेट्स डिस्कस वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू स्टेम। ठीक है, स्टेम के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होता है प्लांट में। सबसे पहले हमने स्टेम को डिफाइन करना है कि स्टेम है क्या। व्हाट इज स्टेम? आपके ख्याल में स्टेम क्या है? आपने ये कहना है ना कि स्टेम इज द इरेक्ट पार्ट व्हिच लाइज ऑन द अपर सरफेस ऑफ द ग्राउंड। नो, ये बात ठीक नहीं है। व्हाट इज स्टेम? देखिए दोस्तों, स्टेम एक ऐसा पार्ट होता है प्लांट का जो बहुत सपोर्टिव होता है, जो शूट्स को सपोर्ट करता है, जो फ्लावर्स को सपोर्ट करता है, जो फ्रूट्स को सपोर्ट करता है, जो लीव्स को सपोर्ट करता है, जो शूट बर्ड्स को भी सपोर्ट करता है। तो देखिए, व्हाट इज स्टेम? द पार्ट ऑफ प्लांट विच सपोर्ट्स, किस किस चीज को सपोर्ट करता है? शूट बर्ड्स, which support shoot buds, shoots, leaves, flowers and sometimes fruits also. ठीक है, तो स्टेम प्लांट का सपोर्टिव हिस्सा है। देखिए, यहाँ सपोर्ट करता है, किन किन चीजों को सपोर्ट करता है? शूट बर्ड्स को सपोर्ट करता है, अभी मैं डायग्राम में बताऊंगा, शूट्स को, लीव्स को, फ्लावर्स को एंड फ्रूट्स को। अब देखते हैं स्टेम। फॉर एग्जांपल, ये ग्राउंड है और यहाँ पर एक स्टेम एराइज हो गया। ठीक है, ये एक स्टेम है। अब देखिए, इस स्टेम से तो आपके ख्याल में जो ब्रांचेस निकल रहे होंगे, उन ब्रांचेस को क्या कहते हैं? उन ब्रांचेस को कहते हैं शूट्स। तो ये जो स्टेम है इसने सपोर्ट दी, किस चीज को? इन ब्रांचेस को सपोर्ट दी ना, तो हमने लिखा है शूट्स को। फिर क्या होता है, इन शूट्स में छोटे छोटे बर्ड्स भी पाए जाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं शूट बर्ड्स।
इनको भी सपोर्ट करता है। फिर हमने लिखा है लीव्स, शूट्स में लीव्स भी होते हैं, तो लीव्स को किसने सपोर्ट दिया है, देखिए आप खुद देखें किसने सपोर्ट दिया है, स्टेम ने। फिर फ्लावर्स भी पाए जाते होंगे, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें फ्लावर्स भी पाए जाते हैं, तो ये एक फ्लावर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, फ्लावर्स को भी सपोर्ट देता है। और कुछ प्लांट्स में फ्रूट्स भी होते हैं, तो ये जो स्टेम है ये फ्रूट्स को भी सपोर्ट देता है। फॉर एग्जांपल ये एक फ्रूट है, तो देखिए स्टेम ये वाला पार्ट जो है, ये जो मैं कलर कर रहा हूं, ये असल में क्या है, ये असल में स्टेम है। देखिए स्टेम शूट्स को सपोर्ट कर रहा है, शूट बर्ड्स को सपोर्ट कर रहा है, फ्लावर्स को सपोर्ट कर रहा है, लीव्स को सपोर्ट कर रहा है, फ्रूट्स को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गई स्टेम की डिफिनेशन। अब स्टेम क्या है आपको समझना है कि स्टेम एक सपोर्टिव पार्ट होता है, किस चीज का, प्लांट का, ठीक है। अब स्टेम से रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, तो हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स लेते हैं। दोस्तों एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँ आप सबको, ये जो स्टेम है ये अबव द ग्राउंड मौजूद है। कहाँ मौजूद है, अबव ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, इस बात को समझना जरूरी है। अब कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो जमीन के अंदर होते हैं, जिसे हम नहीं देख सकते। ये जमीन है फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर एक स्टेम पड़ा हुआ है, देखिए अब इसकी एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। ये एक स्टेम है, ये इसके रूट्स हैं, ये क्या है, ये स्टेम है, और इससे जो निकलता है दिस इज शूट, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द कुछ लीव्स भी। तो कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो जमीन के ऊपर होते हैं, कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो जमीन के नीचे होते हैं। इनमें ये अबव ग्राउंड, ये बिलो द ग्राउंड है, अंडरग्राउंड जिसे हम कहते हैं, बिलो ग्राउंड और अंडर ग्राउंड स्टेम है, ठीक है। तो ये भी स्टेम है, ये आप नहीं कह सकते कि ये स्टेम नहीं है। क्यों, क्योंकि ये भी सपोर्ट दे रहा है, किस चीज को, शूट्स को, लीव्स को, रूट्स को। इसके अंदर फ्रूट भी होता है, फूड भी पाया जाता है, उसको भी सपोर्ट दे रहा है। और स्टेम का एक और अहम फंक्शन क्या है, यहाँ पर अगर मैं मेंशन करूँ तो स्टेम इज द पार्ट ऑफ प्लांट विच सपोर्ट शूट्स, shoot birds, leaves, fruits and flowers, and they also conduct, यहां पे मैं लिख देता हूं stem conduct water and minerals। ये भी stem का एक अहम फंक्शन है। देखिए यहां पर पानी की जरूरत होती है कि नहीं, अब पानी ऊपर से तो नहीं गिरेगा, यहाँ पे रूट्स के थ्रू ये जमीन से पानी एब्जॉर्ब करके ऊपर तक पहुंचाएगा, और पानी में मिनरल्स भी होंगे जो प्लांट के लिए जरूरी है। तो स्टेम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स टू द एरियल पार्ट्स, टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये जो है ये स्टेम का इंतहाई अहम फंक्शन है। अब स्टेम के थ्रू वेजिटेशन या रिप्रोडक्शन कैसे होती है, रिप्रोडक्शन, स्टेम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरह मदद देती है, तो मैंने कहा आपसे कि मैं मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स लूंगा और उन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि रिप्रोडक्शन स्टेम के थ्रू किस तरह होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहले टाइप के प्लांट्स जो है वो है फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरीज। क्या है, स्ट्रॉबेरीज। अब देखिए ये स्ट्रॉबेरीज किस तरह स्टेम के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। एक्चुअली स्ट्रॉबेरीज में तकरीबन 3 किस्म के रिप्रोडक्शन होते हैं। स्ट्रॉबेरीज रिप्रोड्यूस इन 3 वेज, 3 तरीकों से ये रिप्रोडक्शन करते हैं। जो पहला तरीका है वो है हमारे पास प्रोपेगेशन बाय प्लांट डिवीजन। क्या है, नंबर 1 प्रोपेगेशन। आपने लेक्चर को गौर से सुनना है दोस्तों, तो आपको इंशाल्लाह मेरे लेक्चर में बहुत से ऐसी चीजें मिलेंगे जो आपको क्लास में नहीं मिलते, जो आपको बायोलॉजी पे फोकस करने पे मजबूर करेंगे इंशाल्लाह। प्रोपेगेशन बाय प्लांट डिवीजन। अब देखते हैं क्या होता है। प्रोपेगेशन बाय प्लांट डिवीजन का मतलब ये है कि प्लांट आहिस्ता आहिस्ता डिवाइड हो रही है और नए प्लांट्स बना रही है। इसमें होता क्या है, इसमें होता ऐसे है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास ग्राउंड, और इस ग्राउंड के ऊपर ये एक स्ट्रॉबेरी का प्लांट है। क्या है ये, ओके चले हम छोटा सा बनाते हैं ताकि
ये स्ट्रॉबेरी का एक प्लांट है, ठीक है। बस आप एग्जाम्पल को समझ ले कि ये स्ट्रॉबेरी का एक क्या है, एक प्लांट है, ठीक है। अब होता क्या है प्रोपिगेशन बाय प्लांट डिवीजन में, होता क्या है कि इस प्लांट के इस हिस्से, इस बेस पार्ट से, ये क्या है, ये बेस है, इस बेस पे छोटे छोटे क्राउन्स बनाए जाते हैं। क्या बन जाते हैं? छोटे छोटे क्राउन्स बन जाते हैं, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि एक स्ट्रॉबेरी का प्लांट है फॉर एग्जांपल, और ये प्रोपिगेशन थ्रू प्लांट डिवीजन कर रहा है, तो प्लांट के बेस में छोटे छोटे क्राउन्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब क्राउन्स किस तरफ है? लेटरल साइड्स पे है ना, तो ये प्लांट है और इस साइड पे क्या बन रहे हैं? छोटे छोटे क्राउन्स। अब क्या होगा कि ये जो क्राउन्स है जब मैच्योर होंगे तो ये क्राउन फर्दर क्या करेंगे, ये क्राउन्स यहाँ पे मैं इनको मेंशन करूँ, दीज आर क्राउन्स, लेटरल क्राउन्स, ठीक है। ये जो छोटे छोटे क्राउन्स हैं अब क्या करेंगे, अब अगर ये मैच्योर हो गए तो ये इससे डिटैच होंगे, और डिटैच होने के बाद यहाँ से छोटे छोटे रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगे, और इन्हीं क्राउन्स से शूट्स भी छोटे छोटे निकलना शुरू हो जाएंगे। अब ये अगर मैच्योर हो गई, ये प्लांट मैच्योर हो गई, तो फिर इससे छोटे छोटे लेटरल क्राउन्स बन जाएंगे, और फिर इसी तरह ये क्राउन्स आहिस्ता आहिस्ता रूट्स दे देंगे, और फिर शूट्स दे देंगे, और इस तरह और क्राउन्स। तो ये एक मेथड है जो कि स्ट्रॉबेरीज में होता है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के लिए, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू स्टेम। अब देखिए ये कौन सा पार्ट है प्लांट का, ये स्टेम है ना, तो स्टेम से आहिस्ता आहिस्ता डिवाइड हो रहा है और नए प्लांट्स बना रहा है, ठीक है। तो ये भी एक स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, ये भी है, दीज आर इट्स फ्लावर्स, लीव्स फॉर एग्जांपल। तो क्या हुआ, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन या प्रोपिगेशन बाय प्लांट डिवीजन में क्या हुआ, हमने लिखा है कि लेटरल क्राउन्स अपीयर होते हैं एट द बेस ऑफ द प्लांट। जब बेस ऑफ द प्लांट में लेटरल क्राउन्स अपीयर होते हैं तो ये क्राउन्स आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो जब बड़े हो जाते हैं तो इनमें सलाहियत होती है इन क्राउन्स में। फॉर एग्जांपल ये क्राउन है, अगर मैं आपको चलो डायग्राम बनाता हूं क्राउन का कि आपको याद हो, ये क्राउन है फॉर एग्जांपल, और ये इस आदमी के सर पर मौजूद है, ठीक है, दिस इज अ क्राउन, राइट। तो इन क्राउन्स में शूट्स और रूट्स बनाने की सलाहियत होती है। तो जब ये जमीन को टच करते हैं तो टच करने के बाद इनमें रूट्स और शूट्स बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, ये प्रोपिगेशन करते हैं बाय प्लांट डिवीजन। सो दीज क्राउन्स, हमने लिखा है दीज क्राउन्स कीप ऑन डिवाइडिंग एंड रीप्लांटेड। इन क्राउन्स को हम आर्टिफिशियली भी प्लांट कर सकते हैं। हम इनको यहाँ से काट देते हैं और कहीं यहाँ पर इन्हें रख देते हैं जमीन के ऊपर, और फिर इनसे शूट्स और रूट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो एक मेथड ये हुआ किस चीज में, स्ट्रॉबेरीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है प्रोपिगेशन बाय रनर्स, ठीक है, रनर्स। अब देखिए इसमें क्या होता है, रनर्स क्या है अभी मैं आपको डायग्राम में समझा दूंगा। स्ट्रॉबेरीज की कुछ किस्म इस तरह से रिप्रोडक्शन करती है स्टेम के थ्रू, स्ट्रॉबेरीज की कुछ किस्में रनर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करती है। अब चले रनर को समझते हैं कि रनर क्या है। फॉर एग्जांपल दिस इज ग्राउंड, ये जमीन का सरफेस है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का एक प्लांट है, ठीक है। क्या है दोस्तों, ये एक स्ट्रॉबेरी है, ठीक है। आपको
आपको सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है, ये एक स्ट्रॉबेरी। अब होता क्या है कि यहां से इस बेस से, रूट के इस बेस से कुछ, देखिए ये जो स्टेम है ये ऊपर गए हैं, स्टेम के कुछ पार्ट्स इस तरह हॉरिजॉन्टली चले जाते हैं। ठीक है, स्टेम का कुछ हिस्सा, एक शाख कहां चला जाता है, हॉरिजॉन्टली चला जाता है, जिसे हम स्टोलान कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोलान। ये स्टोलान क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज स्टोलान, तो आपने बताना है कि दीज आर हॉरिजॉन्टल ग्रोइंग स्टेम। क्या है ये हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग स्टेम है। अब देखिए, जब ये स्टोलान हॉरिजॉन्टली ग्रोथ कर रहा है तो स्टोलान के कुछ हिस्से पर नोड्स बनना शुरू हो जाते हैं। क्या बनना शुरू हो जाते हैं? नोड्स बनना शुरू हो जाते हैं। जब ये नोड जमीन को टच करती है तो इस नोड में रूट्स बनाने की सलाहियत होती है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करना शुरू कर देती है, ये जो नोड है ये रूट्स बनाना शुरू करती है और ऊपर क्या बनाती है, छोटे छोटे शूट्स। तो देखिए नया प्लांट बन गया, ये है नया प्लांट। अब जब ये मैच्योर हो जाएगा तो देखिए इससे स्टोलान निकलना शुरू हो जाएंगे और उस तरफ जाकर नोड जमीन को टच करेगा, तो जब टच करेगा तो इससे शूट्स निकलना शुरू होते जाएंगे इस तरह आहिस्ता आहिस्ता, और रूट्स भी छोटे छोटे रूट्स देखिए। और इसी तरह ये स्टोलान्स के थ्रू और रनर्स के थ्रू, देखिए ये स्टोलान को हम रनर भी कहते हैं। क्यों रनर कहते हैं? क्योंकि ये इस तरफ उस तरफ भाग रहे होते हैं, फैल रहे होते हैं इस तरह। ठीक है, तो देखिए यहां से ये भाग गया, यहां तक आ गया, फिर यहां से चला गया, यहां तक आ गया, फिर यहां से चला गया, यहां आ गया, और फिर यहां नया प्लांट बनाने में हेल्प की। देखिए, ठीक है दोस्तों, सो इट्स स्टोलान को हम रनर भी कहते हैं। कुछ स्ट्रॉबेरीज रनर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं और इस तरफ भी हो सकते हैं, फिर ऐसे नए प्लांट्स बन सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है कि एक प्लांट था हमारे पास और इस एक प्लांट से देखिए कितने और प्लांट्स बन गए, ओनली थ्रू रनिंग, थ्रू रनर्स और थ्रू हॉरिजॉन्टल स्टेम्स व्हिच आर कॉल्ड स्टोलान्स। तो स्ट्रॉबेरीज में एक रिप्रोडक्शन इस तरह की भी होती है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रॉबेरीज में प्रोपिगेशन किस तरह होती है, तो आपने बताना है कि 3 तरीकों से होती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइप है बाय प्लांट डिवीजन। यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि इसमें लेटरल क्राउन्स पैदा होते हैं और वही क्राउन्स प्लांट्स में डिवाइड होते हैं, बन जाते हैं। और दूसरा तरीका है प्रोपिगेशन बाय रनर्स, तो रनर्स का भी मैंने आपको मेथड समझा दिया। तीसरा तरीका जो इनमें है वो हम डिस्कस नहीं करते यहाँ सिर्फ रेड कलर से मैं लिख देता हूं। तीसरा मेथड, द थर्ड मेथड इज बाय सीड्स, जिसे हम अभी डिस्कस नहीं करते। ठीक है, तो ये 2 तरीके आपको याद होंगे फॉर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू स्टेम एंड स्ट्रॉबेरीज। अब चलते हैं और आगे जाते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि बल्ब्स के फॉर्म में होते हैं, बल्ब्स। और ये बल्ब्स किस तरह रिप्रोडक्शन करते हैं स्टेम के थ्रू, और बल्ब होता क्या है, तो चले देखते हैं। फर्स्ट क्लास वाज स्ट्रॉबेरीज, द सेकंड क्लास विद अस, दूसरा क्लास क्या है हमारे पास, बल्ब्स है, बल्ब्स। और आपने बल्ब को समझना है कि बल्ब क्या है। एक्चुअली बल्ब्स आर अंडरग्राउंड बर्ड्स हैविंग लीव्स। देखिए, दे आर अंडरग्राउंड बर्ड्स having leaves. Let's focus on it. Okay, अगर मैं आपको मिसाल दूं प्याज की, प्याज को आप जानते हैं ना, ऑनियन। सो ऑनियन में क्या है, ऑनियन में इस तरह है कि देखिए मैं अब ऑनियन का स्ट्रक्चर आपको बताता हूं। ओनियन को अगर आप खोलेंगे तो ओनियन के अंदर एक छोटा सा बड होता है, देखिए, और इस बड के इर्द गिर्द क्या होता है, लीव्स होते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह का ओनियन होता है ना, इसके अंदर क्या होते हैं, फ्लिशी लीव्स होते हैं इस तरह।
दिस इज योर ऑनियन। ठीक है, तो ऑनियन अगर आप देखेंगे तो जब भी ऑनियन को आप देखेंगे तो जमीन के नीचे होगा। दिस इज ग्राउंड एंड दिस इज ऑनियन, दिस इज अ बल्ब, राइट। सो बल्ब मैंने लिखा है, बल्ब्स आर अंडरग्राउंड बल्ब्स हैविंग लीव्स। क्या होते हैं कि ये जो सारे का सारा है ये क्या है, ये एक बड है। ठीक है, ये ऑनियन सारे का सारा एक बड है और इस बड में क्या है, फ्लिशी लीव्स है, ताजा पत्ते हैं। ये पत्ते कहाँ है, आपने वो वाले पत्ते तो नहीं है जो जमीन के ऊपर प्लांट्स में होता है, नो। देखिए इसके इर्द गिर्द आपने अगर प्याज को खोला है तो प्याज के इर्द गिर्द क्या होते हैं, जो पत्ते होते हैं। मेरे पास मौजूद है, अगर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ आपको समझाने के लिए मैं लाया हूं अपने पास। देखिए ये एक प्याज है, इसे हम बल्ब कहते हैं। अगर हम इसे खोलते हैं, ठीक है, देखिए अगर हम इसे खोलेंगे तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, ये लीव्स है ना। तो इन लीव्स के ये सारे का सारा एक बर्ड है। अगर हम इसे बो करेंगे, सो करेंगे, जमीन के नीचे रख देंगे तो क्या होगा कि ये जो प्याज अगर हम इस तरह काट ले तो अंदर एक ये वाला पार्ट होता है और यही वाला पार्ट रूट्स बनाएगा और फिर शूट बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह प्याज जो है हमारे पास एक बल्ब है जिसे हम अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। मैंने आपको पिछले अभी समझाया था कि स्टेम दो तरह के हैं, एक जमीन के नीचे एक जमीन के ऊपर होता है। तो ये जो स्टेम है ये जमीन के नीचे पड़ा होता है और इससे शूट्स बनना शुरू हो जाते हैं और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करती है। तो व्हाट आर बल्ब्स? बल्ब्स आर अंडरग्राउंड बर्ड्स हैविंग लीव्स, जिनमें लीव्स होते हैं। ठीक है, ओके। इनमें एक सेंट्रल पार्ट होता है, किस चीज के लिए? शूट बनाने के लिए। ठीक है, यहां मैंने डायग्राम बनाया है। दे हैव सेंट्रल पार्ट, इनमें एक सेंट्रल पार्ट होता है विच इज यूज्ड फॉर शूट फॉर्मेशन। दे कंटेन सेंट्रल पार्ट फॉर शूट फॉर्मेशन। मेरे ख्याल से आपको अब कोई परेशानी नहीं होगी इसको समझने में। देखिए, तो ये हो गई हमारे बल्ब्स। अब बल्ब्स किस तरह से रिप्रोडक्शन करती है? बल्ब्स जो है रिप्रोडक्शन तकरीबन 4 तरीकों से करती है। नंबर फर्स्ट पे आता है, चलो लिख देते हैं यहाँ पे, रिप्रोडक्शन, या हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन की जगह प्रोपिगेशन भी लिख सकते हैं। बल्ब्स किन किन तरीकों से प्रोपिगेशन करती है? जो सबसे पहला तरीका है वो है सीड का। सीड, अब सीड को तो हम यहाँ डिस्कस नहीं करते। दूसरा तरीका है हमारे पास डिवीजन का। क्या है? डिवीजन का तरीका है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। और फिर हमारे पास है बुलबिल्स और फिर है स्केल्स, इनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो बल्ब्स है किस किस तरीके से डिवीजन करती है? द फर्स्ट मेथड इज, ये क्या है? डिवीजन। अब क्या होता है जब हम इसे जमीन के नीचे रखते हैं, जमीन के ऊपर तो नहीं करती फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इनको अंडरग्राउंड मिनरल्स और इन चीजों की जरूरत होती है। तो क्या होता है ड्यूरिंग डिवीजन? डिवीजन जो है वो बल्ब्स के लिए एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या होता है कि नेचुरली प्रोड्यूस ऑफसेट्स ड्यूरिंग डिवीजन। डिवीजन के दौरान दे प्रोड्यूस, दीज बल्ब्स प्रोड्यूस ऑफसेट्स। ऑफसेट्स इनके छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं, जिन्हें हम बेबी बल्ब्स कहते हैं। और बेबी बल्ब्स, ठीक है, ये बेबी बल्ब्स किस चीज से अराइज होता है? फ्रॉम पेरेंट बल्ब। इस तरह से क्या होता है? डिवाइड होते रहते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। देखिए, हमने क्या किया? हमने इस तरह किया कि ये जमीन है और जमीन के अंदर हमने एक बल्ब को रख दिया। ठीक है, और इस बल्ब के अंदर वो सेंट्रल पार्ट था जो कि शूट्स और रूट्स बनाना चाहता था। तो देखिए यहां से जो है ग्रीन शूट निकलना शुरू हो गई इस तरह से। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। और यहीं से रूट्स भी निकलना शुरू होते हैं। अब देखें क्या होता है कि ये जो सेंट्रल पार्ट है इसने शूट्स और रूट्स तो बना दिए, अब छोटे इसी पेरेंट बॉडी से ये तो खुल जाएंगे इस तरह आहिस्ता ताकि इसको खुराक मिल सके। अब क्या होता है कि इस यहीं पर छोटे छोटे बल्ब्स बनना शुरू हो जाते हैं। क्या बनना शुरू हो जाते हैं? छोटे छोटे बल्ब्स। इस पेरेंट बॉडी से क्या होता है? छोटे छोटे बल्ब्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम बेबी बल्ब्स कहते हैं या ऑफसेट्स कहते हैं। अब क्या होता है कि यही छोटे छोटे बल्ब्स अगर हम इनको उठा लें और यहाँ पे रख दें तो क्या होगा? इससे नए शूट्स और नए छोटे छोटे बल्ब निकलना शुरू हो जाते हैं। तो जब यही पेरेंट बल्ब डिवाइड होके नए छोटे छोटे बेबी बल्ब्स बनाएंगे तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिवीजन। सो बल्ब्स डिवीजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। दूसरा जो तरीका है हमारे पास वो है बुलबिल्स का। तीसरा तरीका क्या है? बुलबिल्स। अब बुलबिल्स क्या है? बुलबिल्स हम कहते हैं आर फाउंड ऑन लीव्स ऑफ लिलीज। When ripped, they detach and fall to develop new plant. देखिए दोस्तों, लिली एक प्लांट है, लिली, और इस लिली प्लांट के, और से सुने, लिली प्लांट के लीफ में, फॉर एग्जांपल ये लिली का लीफ है मिसाल के तौर पर, इस लिली के लीफ पर छोटे छोटे बुलबिल्स बनाए जाते हैं। छोटे छोटे बुलबिल्स, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, इस तरह बनाए जाते हैं छोटे छोटे नोड्स। अब क्या होता है कि ये नोड्स, ये छोटे छोटे नोड्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये इस लीफ से डिटैच हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। तो जब डिटैच हो जाते हैं, ये छोटे छोटे बुलबिल्स हैं, छोटे छोटे बल्ब्स हैं, तो ये जब डिटैच हो जाते हैं, कट जाते हैं, और अगर ये जमीन पर पड़ जाए, जमीन के ऊपर पड़ते हैं, तो ये यहाँ से नया प्लांट निकलना शुरू हो जाता है इस तरह। तो ये जो प्रोसेस है ये ज्यादातर लिली में होता है। लिली एक प्लांट है, उसमें होता है। तो लिली में छोटे छोटे बल्ब्स, लीफ के ऊपर छोटे छोटे बल्ब्स बन जाते हैं, और ये बल्ब्स, देखिए हमने लिखा है बल्ब्स, तो ये बल्ब्स क्या होते हैं? ये बल्ब्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो इससे क्या हो जाते हैं? डिटैच हो जाते हैं, लीफ से क्या होते हैं? डिटैच। और अगर जमीन पर के ऊपर पड़ जाए तो क्या होता है? इनको जब नरिशमेंट मिलती है तो नए नए छोटे छोटे लिलीज बना देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ बल्ब्स थ्रू बुलबिल्स। ठीक है, या बल्बिल्स भी हम कहते हैं। फिर हमारे पास चौथा तरीका है इनके रिप्रोडक्शन के लिए, वो है थ्रू स्केल्स। क्या है? यहां पे मैं लिख देता हूं थ्रू स्केल्स। जो चौथा तरीका है किस लिए? बल्ब्स के रिप्रोडक्शन के लिए चौथा तरीका है स्केल्स। अब स्केल्स में क्या होता है कि हमने इस तरह किया, देखिए ये इस तरह करते हैं कि हम इसे तैयार करते हैं और फिर रख देते हैं ताकि ये फर्दर रिप्रोडक्शन कर सके। तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है टेक, हम क्या करते हैं कि लिलीज के कुछ वायरस फ्री लिली लेते हैं। टेक वायरस फ्री लिली। हम क्या करते हैं कि लिली प्लांट का जो कुछ हिस्सा है वो वायरस फ्री, यानी चलो हम कहते हैं कि लीव्स को ले लेते हैं। इस लीव्स को हमने ले लिया, और नंबर 2 पॉइंट क्या है, हमने ऐसा किया कि पैक किया, पैक इन ए बैग। हम इस तरह करते हैं कि इनको एक प्लास्टिक बैग में पैक कर देते हैं और उनके साथ कुछ मिनरल्स भी डाल देते हैं। नंबर 3 पॉइंट क्या है, कीप, हम ऐसा करते हैं कि हम इसे एक खास टेम्परेचर वाली जगह में तारीकी में रख देते हैं। तो स्केल्स कहते हैं कि हम इनकी कॉपीज बनाते हैं। ठीक है, तो टेक वायरस फ्री लिली, पैक इन अ बैग, बैग में पैक करते हैं, और कीप इन 21 से लेकर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में रख देते हैं। कितने टेम्परेचर में? 21 से लेकर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर में रख देते हैं।
इन डार्क प्लेस। कौन सी जगह में? इन डार्क प्लेस, ताकि इन पर रोशनी न पड़ सके। अब अगर रोशनी नहीं पड़ेगी तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता देखें, ये लिली का लीफ था फॉर एग्जांपल, हमने चलो मैं दिखा देता हूं। ये एक बैग है, ठीक है। इस बैग में हमने एक मिक्सचर ले लिया और इस मिक्सचर को हमने एक तारीक जगह, डार्क जगह पे रख दिया इस टेम्परेचर में। तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता इनके जो लीव्स है इन पर बल्ब्स बनना शुरू हो जाएंगे, छोटे छोटे बल्ब्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि हमने इनको सॉइल में फिर या इस तरह करेंगे कि इसी सारे बैग को हम सॉइल में रखेंगे। डिप इन सॉइल, हमने इसको सॉइल में रख दिया। फिर क्या होगा, जब सॉइल में रखेंगे तो आप सबको पता तो है कि ये जो है प्लास्टिक है ये डाइजेस्ट हो जाएगी, और इस दौरानिया में तकरीबन स्केल्स के लिए तकरीबन 6 महीनों की जरूरत होती है। तो हम क्या कहते हैं कि प्लेस इन सॉइल फॉर 6 मंथ्स, तकरीबन मंथ्स है और वीक्स है, या 6 वीक्स है, सॉरी, तकरीबन 6 हफ्तों के लिए हम इन्हें रख देते हैं। तो जब 6 हफ्ते बाद हम देखेंगे तो इन बड्स से न्यू प्लांट एराइज होगा, न्यू प्लांट एराइज फ्रॉम देम, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन बल्ब्स को इस तरीके से भी हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, स्केल्स के थ्रू, बुलबिल्स के थ्रू, और डिवीजन के थ्रू, और सीड्स के थ्रू, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई रिप्रोडक्शन इन बल्ब्स, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन बल्ब्स। अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ट्यूबर्स, और फिर कॉम्स है और सकर्स है हमारे पास। तो वो तीनों को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। अगर लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज़, पसंद आने का मतलब ये नहीं है कि आपको अंदाज पसंद आया हो या बातें पसंद आए, नहीं, अगर आपने इस लेक्चर से कुछ सीखा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। थैंक यू सो मच।